डॉक्टर निकिता कुमावत और मैं अंकलेश्वर गुजरात में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर अपडेट देने आई हूँ। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है और बहुत ज़रूरी सेशन भी है। देखिए, आइस जो है, बर्फ़ का सेक, हम रीसेंट इंजरीज में बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। जैसे कि आप प्रोटोकॉल देख सकते हैं, हमको 1978 में राइस प्रोटोकॉल, RICE राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। उसके बाद 1998 में हमने प्राइस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चालू किया था। नेक्स्ट जो अपडेट आई थी वो 2013 में आई थी विद द पुलिस प्रोटोकॉल, और 2019 में अब अपडेट आई है विद पीस एंड लव प्रोटोकॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीस का जो फुल फॉर्म है, इसमें आइसिंग कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू विल सी फॉर द लव प्रोटोकॉल ओवर हियर, आइस इसमें अप्लाई नहीं हुआ है। एंकल स्प्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। टखना हमारा अगर मुड़ जाता है तो वहाँ स्वेलिंग होती है, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ओके, बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है चोट लगने पे सूजन होना और दर्द होना। सो इस दौरान अगर आप आइस लेंगे या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस लेंगे तो वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो हो रहा है बॉडी में वो बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा। सो जो हीलिंग है हमारे पैर में, टखने में जो स्वेलिंग, वो जो हीलिंग प्रोसेस है टिश्यूज़ का, वो डिले होता है। सो पीस एंड लव प्रोटोकॉल जो है वो, उसमें आइसिंग जो है वो यूज़ नहीं हुई है। पर स्टिल आई एम सेइंग देयर आर सर्टन एविडेंसेस जो ऐसा सपोर्ट करते हैं कि हमें बर्फ़ का सेक करना चाहिए। ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, अगर आपकी सूजन जो है वो बहुत बढ़ गई है या बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर बर्फ़ का सेक करिए, पर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं। प्रोलॉन्ग टाइम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको 10, 15, 20 मिनट तक रखना है, जी नहीं। आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट तक के लिए ही बर्फ़ का सेक लेना चाहिए, वो भी टॉवल में रैप करके विद प्रॉपर केयर। तो फॉर पीस प्रोटोकॉल, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स आपको इंजरी होने के 1 से लेकर 3 दिन तक जो इंजर्ड पार्ट है उसे विदाउट एनी मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करके उसे रखना है, उसको रेस्ट देना है। क्योंकि इसलिए जिससे कि जो आप ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए या कम हो जाए, और जो उसमें टूटे हुए जो मसल्स के फाइबर है, इंजर्ड टिश्यूज़ जो हैं, उनमें ज़्यादा छेड़खानी ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। एलिवेशन आपके हार्ट के अबाव लेवल से करना है, ताकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इंजर्ड पार्ट में है वो जो है आउटफ्लो हो जाए। देन वी विल कम टू ए स्टैंड्स फॉर अवॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस। क्योंकि सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना आफ्टर इंजरी इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, तो उसको नॉर्मली होने दो, उसको अगेंस्ट में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेके उसे हमें अवॉइड करना है। सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स बाहर से आपका द क्रैप बैंडेज से या कोई दुपट्टा बांध के आपको जो इंजर्ड पार्ट है उसको कंप्रेशन, मैकेनिकल कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो देना है, सो दैट जो इडीमा है, जो स्वेलिंग है, वो बढ़े नहीं। सो ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द पेशेंट। पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है और आपको उसको बताना है कि ही और शी हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिकवरी फेज। आपको पैसिवली नहीं करना। मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और एक्यूपंक्चर फॉर पेन रिलीफ। सो don't be passive, make the patient active with his doing the movement, like active range of motion movement, minimal loading, and these kinds of things should be promoted. So these things will help the patient to recover in a long phase, यानी लंबे समय तक वो पेशेंट की जो रिकवरी है वो अच्छी चलेगी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे लव प्रोटोकॉल पे। सो स्टार्टिंग विथ लव प्रोटोकॉल, एल स्टैंड्स फॉर लोड। लोड यानी जो भी टिश्यू इंजर हुए हैं आफ्टर द सिम्टम्स हैव बीन रिकवर्ड, पीस प्रोटोकॉल से आपने रिकवर कर लिया है तो लव प्रोटोकॉल में आपको लोड देना है, ठीक है। लोड इन द सेंस मिनिमल लोडिंग और वी कैन से लोड विद इन द पेन लिमिट देना है। लोड देने से वहाँ के मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट और जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो उनमें टिश्यू टॉलरेंस की कैपेसिटी अच्छी बनी रहती है, जिससे कि जो भी रिकवरी आएगी वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ओ पे। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म। ब्रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिहैबिलिटेशन। सो जब भी इंजरी होती है पेशेंट्स में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, डर का इमोशंस होते हैं, डिप्रेशन होते हैं कुछ पेशेंट्स को एंग्जाइटी होती है। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये सारे इमोशंस जो पेशेंट में आएंगे आपको उन्हें अच्छे से एजुकेट करना है और उनको कंट्रोल में करना है, क्योंकि यही सारे जो इमोशंस हैं वो पेशेंट की रिकवरी में रुकावट बन सकते हैं। क्योंकि किसी को डर लग रहा है आगे लोड लेने में या फिजियोथेरेपी आगे बढ़ने में, तो वो पेशेंट जो है उसको रेजिस्ट करेगा फिजियोथेरेपी को। सो यू हैव टू गेन सच कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट कि पेशेंट खुद आपके पास अपनी रिकवरी के इंटरेस्ट से डेली आपका प्रोटोकॉल फॉलो करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वास्कुलराइजेशन। वी स्टैंड्स फॉर वास्कुलराइजेशन। रिसर्च में ऐसा माना गया है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में। सो आप जब के सिम्टम्स अगर आपके कम हो गए हैं, आप लोड भी ले रहे हैं, तो भले आपके पैर में प्रॉब्लम हुई है पर आप एरोबिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग योर लिम्स, ओके, योर नेक, योर बैक, आप इन सब की एक्टिव 20 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल ब्लड फ्लो जो कि इंजर्ड टिश्यू में भी जाएगा, तो उससे आपकी रिकवरी में हेल्प होगी। नेक्स्ट लास्ट जो है ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट का। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको सारी एक्सरसाइजेज, एक्टिव एक्सरसाइजेज, रजिस्टेड एक्सरसाइजेज, प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइजेज जो है, बैलेंस एक्सरसाइज, वो सारी पेशेंट्स को करवानी है अच्छे से, सो दैट द पेशेंट कैन गेट बैक टू हिज और हर ओरिजिनल और प्री इंजरी लेवल। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा रिगार्डिंग आइस के बारे में, बर्फ़ के सेक के बारे में काफ़ी मैं डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज अगर किसी को भी आपके लोकेलिटी में या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में हो तो आप उसको अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, या तो फिर हमारा ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो में से कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।